सो हाई टबीज, दिस इज कर्श एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के कुछ कमाल के हिडन फीचर्स के बारे में जिनको आप श्योरली नहीं जानते होंगे। सो बस वीडियो के साथ एंड तक रहना एंड एक लाइक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर होल्ड करना है, सेटिंग्स में जाना है जहां पर आपको कमाल के ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं जिससे कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने डिवाइस को। जैसे कि जो इसका होम स्क्रीन मोड है उसमें आप 3 मोड पर स्विच कर सकते हो, जिसमें आपको स्टैंडर्ड मोड, ड्रॉअर मोड एंड सिंपल मोड देखने मिल जाता है। वहीं पर जो इसका आइकन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर है वो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड ये देखने में काफ़ी कूल लगता है। सिंगल हैंडेडली आप इसके थ्रू अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन के लेआउट का साइज चेंज करने के लिए आपको सिंपली होम स्क्रीन लेआउट पर जाना है जहां पर आपको 2 ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं एंड वहीं पर आप अपने एप्लीकेशन की स्पीड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, फास्ट, नॉर्मल या स्लो पर। थोड़ा सा नीचे आने पर आपको देखने मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, जिससे कि आप सर्च या नोटिफिकेशन ड्रॉअर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने पर आपको देखने मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फीचर है एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। लाइकवाइज आप क्लॉक स्टाइल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें कि आपको डिजिटल प्लस एनालॉग बहुत सारे वॉच फेसेस देखने मिल जाते हैं एंड सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही साथ में आप शेड्यूल कर सकते हो टाइमिंग को भी इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स की तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने मिलते हैं। जैसे कि जब आप जाओगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में तो आपको यहाँ पर डार्क मोड का फीचर देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड एमोलेड डिस्प्ले पर काफ़ी अच्छे से काम करता है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पैनल से लेकर सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल देखने मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा थीम हो जाती है डार्क में। अगर मैं बात करूँ OSIE विजन इफेक्ट की तो इससे आप अपने कलर कॉन्ट्रास्ट एंड बाकी कॉम्बिनेशंस को ठीक कर सकते हो एंड आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। लाइकवाइज आप बैटरी परसेंटेज एंड रियल टाइम नेटवर्क स्पीड वगैरह को भी अपने स्टेटस बार पर शोकेस कर सकते हो। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन के प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ वेक अ स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन इज अपीयर्ड वाले ऑप्शन की तो इससे आपको जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्क्रीन ब्लिंक करेगी एंड साथ ही साथ जैसे ही आप जाओगे मैनेज नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पर तो इस पर क्लिक कर कर आपको सारे एप्लीकेशंस देखने मिल जाएंगे, जिसके नोटिफिकेशंस को आप मैनेज कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको चाहिए एंड किसके आपको ब्लॉक करना है, वो भी सिंगल क्लिक में। वहीं स्वाइप टू डिलीट वाले ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो थीम कि आपको राइट स्वाइप पर नोटिफिकेशन को डिलीट करना है या फिर लेफ्ट स्वाइप पर डिलीट करना है। अगर मैं बात करूँ बैटरी की तो आपको बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। लाइकवाइज जो पावर सेविंग मोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपके डिवाइस की पावर कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करता है एंड आपके ब्राइटनेस लेवल एंड बाकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन को बंद कर देता है। वहीं पर सुपर पावर सेविंग मोड थोड़ा सा अलग है एंड इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो ओनली 6 एप्लीकेशंस एट अ टाइम। अब यहाँ पर आप 3 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो कोई से भी जिसको आप यूज़ करना चाहते हो, जो कि डिफ़ॉल्ट में आपके सेट हो जाएंगे एंड जिससे कि आपका बैटरी बचेगा। थोड़ा नीचे आने पर आपको देखने मिलेगा हाई परफॉर्मेंस मोड, जिसके थ्रू आप अपने डिवाइस की 100% कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो। इससे आपका फ़ोन थोड़ा सा हीट होगा बट परफॉर्मेंस बूस्ट आप देख सकते हो एंड परफॉर्मेंस लेवल भी आप देख सकते हो। साथ में जो ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का फीचर है वो आपके डिवाइस को चार्ज होने के बाद कम्प्लीटली बंद कर देता है ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए। आपने स्प्लिट स्क्रीन ज़रूर से यूज़ किया होगा। स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू आप अपने डिवाइस को 3 फिंगर से 2 एप्लीकेशंस एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है एंड ColorOS 7 के बाद से मैं भी इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। अनयूजुअल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब को यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो अपने वर्क टाइम पर कि आपको उस टाइम पर कोई भी अनयूजुअल नोटिफिकेशंस या फिर कॉल्स डिस्टर्ब ना करें, जैसे कि हम यूट्यूबर्स करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग दी वीडियोस। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी आपको एक ऐसा हिडन फीचर देखने मिलता है जिसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं एंड अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो एक्चुअल में आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसका नाम है रियल साउंड टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इस ColorOS 7.2 का, जिसके अंदर आपको 4 मोड्स देखने मिल जाते हैं। लाइकवाइज स्मार्ट असिस्टेंट, मूवी, गेमिंग या म्यूज़िक वाला असिस्टेंट। तो इसके थ्रू आप अपने डिवाइस के साउंड को थीम कर सकते हो जब भी आप जिस कंडीशन पर भी साउंड को प्ले कर रहे हो। स्मार्टफोन के सारे साउंड इफेक्ट्स को भी आप केवल सिंगल टॉगल के थ्रू यूज़ कर सकते हो, इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ वहीं पर आपको देखने मिल जाता है ऑडियो रिकॉर्डर वाला ऑप्शन, जिसमें कि आप ऑटो सेलेक्ट या एड ऑन को यूज़ कर सकते हो जब आप थर्ड पार्टी माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो।
और यहीं पर आपको स्वाइप टॉगल्स देखने मिल जाते हैं, जिससे कि आप मीडिया, रिंगटोन या अलार्म का वॉल्यूम एक बार में एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कन्वीनियंस टूल वाले फीचर में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने कस्टमाइज लेवल को और ज़्यादा अप कर सकते हो। जिसमें कि जो नेविगेशन बटन्स वाला फीचर है, इसमें आप सेट कर सकते हो कि आपको वर्चुअल बटन्स यूज़ करना है या फिर आपको स्वाइप जेस्चर्स को यूज़ करना है। साथ ही साथ में जो असिस्टिव बॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जो कि iOS का फीचर है, जिसमें कि आप सिंगल टैप पर बैक, डबल टैप पर रीसेंट एप्लीकेशंस एंड होल्ड पर होम पर आ सकते हो, जो कि देखने में कुछ इस तरह का लगता है एंड यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल है। iOS का फीचर है इसलिए। इस वाले वीडियो में मैंने इतने ही फीचर्स को कंक्लूड किया था। आप बताना मैंने क्या मिस कर दिया नीचे इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच तनिष्क फॉर मेकिंग दैट सिनेमैटिक शॉट्स पॉसिबल। बाकी आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको पसंद आया हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।